हाय एवरीवन। सो ये हमारे ही सब्सक्राइबर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। दैट इज टेक महिंद्रा का टेक्निकल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड ये लास्ट ईयर का ही एक्सपीरियंस है जब टेक महिंद्रा यहाँ पर एएससी प्रोफाइल के लिए आई थी। एंड काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हमारे ग्रुप से भी, और मेरे ही सब्सक्राइबर का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सो सबसे पहले दिस वॉज द टेक्निकल इंटरव्यू विच वॉज ऑफलाइन। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो दे आस्क्ड माय इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो देखो कोई भी कंपनी होगी तो वो आपसे पूछेगी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड देखो इंट्रोडक्शन इज द बेस्ट, आप ये बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट वे टू आंसर योर सेल्फ, जिसमें इंटरव्यू आपके डायरेक्शन में जाए। जो चीजें आपको अच्छे से आती हैं हम उन सभी चीजों को इस इंट्रोडक्शन में मेंशन करके एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। सो अपने इंट्रोडक्शन को ऐसा रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो परमानेंट है, ये तो पूछा ही जाएगा, जिससे इंटरव्यूअर जो है वो इंप्रेस हो जाए। ठीक है, सो अपना इंट्रोडक्शन जितना अच्छे से अच्छा हो उतना रेडी करके रखना। ठीक है, तो दे आस्क्ड माय इंट्रोडक्शन, व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। देखो जो भी आपका प्रोजेक्ट है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई, और साथ साथ में आपके प्रोजेक्ट में क्या टेक स्टैक यूज हुआ है, टेक स्टैक के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपने वही टेक स्टैक काय को यूज किया, क्यों यूज किया। सो देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या चैलेंजेस आए, सो वो सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करना अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में। ठीक है, देन what was your final year project, then they asked is what motivates you for this project। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा। then what challenges you face, तो ये देखो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पूछ ही जाते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कि आपको क्या चैलेंजेस आए थे। सो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। देन ही हैज टॉप 3 क्वालिटीज अ गुड डेवलपर शुड हैव। तो जैसे एक एक गुड डेवलपर की क्या यहाँ पर अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ये देखो टेक्निकल की भी आप आंसर दे सकते हो, और इसमें आप बिहेवियर भी आंसर्स दे सकते हो। राइट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो बैलेंस करना सीखना। ठीक है, बैलेंस करना, जैसे इसमें लिखा है गुड डेवलपर की क्या निशानी है, तो इसमें जैसे एक गुड डेवलपर होने के लिए हमेशा से एक अच्छा टीममेट, कलीग और एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए, वो जिस भी पोजीशन पे, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप अच्छे डेवलपर तो हो, बट अगर आप में टीम की स्किल्स नहीं है, अगर आप टीम के साथ काम नहीं कर सकते, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, बाकी जैसे गुड डेवलपर है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको कोड मॉड्यूलर और रीयूजेबल, ये दो चीजें होती है, मॉड्यूलर और रीयूजेबल, ये यूज करना आना चाहिए। ठीक है, और बाकी तीसरी क्या चीज होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक गुड डेवलपर है तो उसकी क्या स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च स्किल्स। क्योंकि कभी भी आप कोई भी कोड पूरा नहीं सीख सकते, रिसर्चिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, देन इंटरव्यू में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, देन दे आस्क्ड मी 3 to 4 ऊप्स क्वेश्चंस। कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स, तो ये क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज फंक्शनल ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, व्हाट इज हीप मेमोरी, हाउ टू डिलीट मेमोरी विच इज इनिशियलाइज्ड बाय पॉइंटर। सो ये 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिए। देखो कंस्ट्रक्टर आपको पता ही है कि ओवरलोड किए जा सकते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग भी आपको पता ही होगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिसमें हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते हैं, एंड हीप मेमोरी जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो उसके जो एग्जीक्यूशन में जो मेमोरीज वगैरह एलोकेट होती हैं वो अपन की हीप मेमोरी होती है। एंड हाउ टू डिलीट मेमोरी विच इज इनिशियलाइज्ड बाय पॉइंटर, तो सिंपल इसकी कमांड होती है डिलीट और देन पॉइंटर का नाम लिख दो। ठीक है, सो बेसिक ही क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं थे, बट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, then he gave me one simple coding question, count total number of words in a sentence। suppose ये sentence है should we play cricket, तो अगर आप देख सकते हो तो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 4। सो ये क्वेश्चन उसने दिया था कि इस क्वेश्चन को पेपर पेन पे सॉल्व कर दो, पेपर पेन पे इसका कोड लिख दो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, स्पेसेस को काउंट कर सकते हैं। सो जितने स्पेसेस होंगे उतने स्पेसेस +1, उतने वर्ड्स होंगे अपन पे, कितने, जितने स्पेसेस उतने स्पेसेस +1। बस अगर केवल एक वर्ड है, एक वर्ड है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस में आएगा। सो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन केस। सो इसके लिए आपको एक अलग से वो केस लिखना पड़ेगा। बाकी जितने भी आपके स्पेस हैं उतने आपके, उतने से आप +1 कर दो, उतने आपके वर्ड्स हो जाएंगे, है ना। सो ये तो सिंपल सा ही कोड है, लूप चला के सिंपल सा हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, सो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो उन लोगों ने पूछा था कि इसका भी आंसर आप हमें बता दो।
ठीक है। देन अगला उनने पूछा आर यू विलिंग टू वर्क इन यूएस शिफ्ट, देन योर फैमिली बैकग्राउंड, योर हॉबी। तो ये तीन बेसिक बिहेवियर क्वेश्चंस थे। सो इस प्रकार के जो बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। नो अदर टेक्निकल क्वेश्चन आस्क्ड, दिस वाज द होल इंटरव्यू। मतलब टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे, एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा, 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पूछे, बाकी यहाँ पर बिहेवियर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है। Then my feedback, I gave all answers. He seems to be impressed. Also, he was trying to judge communication skills and he appreciated me for that. देखो इस टाइप के कंपनी के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होते हैं उसमें वो कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हो उसको आप काफी अच्छे से प्रेजेंट करो, काफी डिसेंट वे में बोलो, जो भी आंसर दे रहे हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। एंड मेन फोकस इज कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा अच्छे होंगे। काफी जगह जो बच्चों की कम्युनिकेशन अच्छी होती है वो टेक्निकल वाले बच्चों से ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हैं इंटरव्यूज में। ठीक है। सो बस यही रहेगा, जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो काफी अच्छी चीज है। बेसिक आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका जो भी सीवी है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ऊप्स प्रिपेयर कर लो, कोडिंग प्रिपेयर कर लो, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दो। So this was the whole interview experience. I hope you guys liked it. Thank you so much for watching.